तो आज के सेशन में हम नेक्स्ट सीटीएफ हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट सीटीएफ रहेगा लैम्पियो मशीन। अब लैम्पियो मशीन को मैंने पिछले बार दिखा दिया था आपको। वलना हब से डाउनलोड कर लेना है, अपने वर्चुअल बॉक्स पे इंस्टॉल कर लेना है। ओके, तो आपका जो नेटवर्क रहेगा दोनों में ब्रिज रहना चाहिए, ताकि आप इजीली कम्युनिकेशन जो है वो कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो चालू कर लेता हूँ मेरा, एंड मैं लैम्पियो भी चालू कर लेता हूँ। अब हमें यहाँ पे हमारा जो कोर्स है वो लगभग कंप्लीट ही करना है। ठीक है, तो अगर सपोज किसी दिन सेशन हमारा ना हो तो मैं ऐसे ही वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो सेंड कर दिया करूँगा। ठीक है, या फिर जब जब मुझे टाइम मिलेगा बाकी की जो सीटीएफ मशीन है वो भी मैं कर दिया करूँगा। ओके, तो उससे क्या होगा, उससे अपना समय बच जाएगा और वीडियो रिकॉर्डेड सेशन देख करके समझ लेना सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना जो लैम्पियो मशीन है वो मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है। ठीक है, तो जब तक के ऑन नहीं होती दोनों मशीन तब तक के थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। और पेमेंट आपको अभी पे करना होगा। ठीक है, आपने 4000 लगभग पे कर दिए है, आपको पेमेंट पे करना पड़ेगा। मैं आपको एक बार मैसेज डाल देता हूँ पेमेंट के लिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, ये देखो मेरा लैम्पियो भी ऑन हो चुका है, यहाँ पे लॉगिन पोर्टल आपको दिख गया है। ओके, अब देखो, अब हम कैसे इस मशीन को जो है वो हैक करने वाले हैं। तो एक बार पहले मशीन को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसकी आईपी एड्रेसेस, उसके पोर्ट्स वगैरह। ओके, ठीक है, अभी थोड़ा सा आई थिंक इसका डेस्कटॉप छोटा हो गया होगा, तो मैं रिस्टार्ट नहीं करता हूँ, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा अपना। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। मैं स्मॉल करके बड़ा, हाँ ठीक है चलो। तो यहाँ से टर्मिनल ओपन करता हूँ, sudo su root config, यहाँ से कॉपी करके nmap 0/24 एंड एंटर। तो देखते हैं अभी कि हमें क्या मिलता है बेसिकली। तो यहाँ देखो, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है NIC। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें अभी दो ही पोर्ट ओपन दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो एक बार हम यहाँ पे HTTP देखो, HTTP ओपन है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं वेब ब्राउज़र में पेस्ट करता हूँ, देखता हूँ कि क्या वेब सर्वर वहाँ पे रन कर रहा है। ठीक है, ये तो हमने अभी नॉर्मल पोर्ट स्कैनिंग की है। मैंने एक बार बताया था आपको कि 65,500 पोर्ट जो है आप स्कैन कर सकते हो। उससे आपको ज़्यादा पोर्ट्स मिलेंगे, तो वो भी आपको करना है हर CTF मशीन पे। हो सकता है आपको कोई ऐसा पोर्ट मिले। ठीक है, लैम्पियो में है ये पोर्ट और सारे। तो यहाँ देखो, अब मैंने यहाँ पे कोई भी पोर्ट स्पेसिफाई नहीं किया है, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट IP एड्रेस पुट कर रहा हूँ। तो ये जो HTTP का जो सर्वर है पोर्ट 80 से, वो इसने लिया हुआ है। यहाँ देखो, इट्स इजी फेडुमा इक्वाड समथिंग कुछ यहाँ पे दिया है। मतलब फिलहाल तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा है देखो, लेकिन एक बार कंट्रोल U से इसकी जो ये है क्या कहते हैं, अपना सोर्स कोड एक बार आपको चेक कर लेना है। कंट्रोल U, या फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख जाएगा आपको सोर्स कोड, व्यू पेज सोर्स, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो फिलहाल कोई सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है इसका। जैसे आप कंट्रोल U या सोर्स कोड देखते हो तो एक सिंपल डायग्राम ही आपको दिखता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं अभी, तो मैं इसे -P- से स्कैन कर लेता हूँ।
तो 132.185 है इसका आईपी एड्रेस, देन डैश डैश एंटर। स्कैनिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। अगर आप CTF में अच्छे हो तो आप काफ़ी सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पे एक सिस्टम टेक पोर्ट ओपन है, इसका पोर्ट है 1898, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, आईपी एड्रेस है, कॉलम देता हूँ 1898 करके एंटर करता हूँ। हाँ ये देखो, अब मुझे प्रॉपर लैम्पियो की जो मशीन है, मतलब जो वेबसाइट है यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। मतलब अभी हम लोग यहाँ पे जो हैकिंग परफॉर्म करेंगे वो इस वेबसाइट के ऊपर करेंगे, ठीक है। अब देखो वेबसाइट को पूरा सर्व करने के बाद लास्ट में देखो पावर्ड बाय द्रुपल, यानी ये द्रुपल की वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसे निक्टो से एक बार आपको स्कैन कर लेना है, ठीक है। इसकी वल्नरेबिलिटी, वेबसाइट की वल्नरेबिलिटी स्कैन करने के लिए मैंने आपको बताया था। अगर आपको किसी भी वेबसाइट को हैक करना है और वहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है, तो आप पहले निक्टो से स्कैन कर लेना, वल्नरेबिलिटी स्कैन कर लेना उसकी। तो यहाँ पे देखो अपाचे 2.4.7 का सर्वर है, ठीक है। देन अपाचे 2.7 के साथ वहाँ पे द्रुपल भी रन कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे द्रुपल का जो है वो भी अवेलेबल है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है द्रुपल 7। अब द्रुपल 7 अवेलेबल है, यानी इसका मुझे अभी वर्जन जानना पड़ेगा, क्योंकि द्रुपल से रिलेटेड वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायरेक्टरीज हमें ऐड करनी पड़ेंगी। यहाँ देखो काफी सारे डायरेक्टरीज हमें मिला है, लाइक मॉड्यूल्स, प्रोफाइल्स, ठीक है। ये भी आप चेक कर सकते हो अगर आपको कुछ मिलता है तो। देखो maintainers.txt, अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ तो आई थिंक मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, डिपेंड करता है, आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा सारी चीजें। स्लैश पेस्ट, तो यहाँ देखो ब्रांच मेंटेनेंस वगैरह समथिंग कुछ यहाँ पे दिया हुआ है जो हमारे काम का नहीं है। अगर आपको द्रुपल की वेबसाइट दिखती है तो इसकी एक डायरेक्टरी होती है जो सब वेबसाइट में सेम है, ठीक है। अगर आपको द्रुपल की वेबसाइट दिखती है तो सब वेबसाइट में एक ही डायरेक्टरी है इसकी वर्जन जानने के लिए, विच इज चेंज लॉग, कैपिटल में देना है आपको, CHANGELOG, एंटर करता हूँ मैं। तो हाँ ये देखो द्रुपल 7.54 इसका वर्जन है। कोई भी वेबसाइट अगर द्रुपल पे बनी हुई है तो ये सेम डायरेक्टरी आपको आगे में ऐड करनी है, ठीक है, changelog.txt, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे देखो काफी सारे डायरेक्टरीज और दी हुई है, वेब कॉन्फ़िग दिया हुआ है, इंक्लूड्स दिया हुआ है, XML RPC का एक वल्नरेबिलिटी है हमारे वर्डप्रेस में, तो वो भी यहाँ पे है, ठीक है। तो चेंज लॉग से मुझे ये पता चल गया कि द्रुपल का वर्जन क्या है बेसिकली, ठीक है। बाकी वल्नरेबिलिटीज फिलहाल हम लोग अभी नहीं देखने वाले हैं, वो हम वेबसाइट पे देखेंगे। फिलहाल इस वेबसाइट को हमें एक्सेस करना है, मतलब वेबसाइट को हैक करना है बेसिकली। तो यहाँ पे देखो द्रुपल 7.54 दिया हुआ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, सिंपल कॉपी करने के बाद रैपिड 7 पुट करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखो मुझे पहला ही वर्जन दिख रहा है, विच इज द्रुपल गेडॉन 2 API प्रॉपर्टी इंजेक्शन, ठीक है। यानी इसका जो वल्नरेबिलिटी है 7.54 के द्रुपल पे, ठीक है। ये आप देख सकते हो इसका डिस्क्रिप्शन, द्रुपल का वर्जन अगर ये रहा तो ये सारे वर्जन जो है वल्नरेबल है, ठीक है। देन इसके मॉड्यूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब क्या करना है आपको, सिंपल सिंपल MSF कंसोल ओपन करना है। तो थोड़ा सा वेट कर लेना है MSF कंसोल ओपन होने तक। ये डिपेंड करता है आपके प्रोसेसर पे। ओके, तो देखो अभी जो हमें मॉड्यूल मिला है यहाँ पे हमें वही सेम चीज चिपकानी है। जूस कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ, देन शो टारगेट्स। तो यहाँ पे देखो टारगेट काफी सारे हैं, तो मैं 0 सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑटोमेटिकली, ठीक है।
ओके, तो टारगेट मेरा ऑटोमेटिकली मैंने 0 सेट कर दिया बाय डिफॉल्ट, तो वो एक एक करके सारी चीज़ें सेट कर देगा। ठीक है, देन सिंपल सिंपल एक्सप्लॉइट एंटर। तो यहाँ पे देखो एक गलती ये की है मैंने कि शो ऑप्शंस में जाके मुझे आर होस्ट सेट करना पड़ेगा। हाँ ये देखो आर होस्ट जो मेरा सेट नहीं है, तो सेट आर होस्ट। आर होस्ट सेट करने के लिए मेरी जो आईपी एड्रेस है, मेरे लैम्पियो की मशीन की आईपी एड्रेस है, आई थिंक मैं वो भूल चुका हूँ, क्या ऊपर मैंने दिया था नेटवर्क। ओके आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया है, देखना पड़ेगा आईपी एड्रेस। ओके ओके, ये जो सारी चीज़ें दिखा रही है ये तो इसकी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इसकी हिस्ट्री तो डिफरेंट ही रहेगी मेरे हिसाब से, हिस्ट्री करने का मतलब ही नहीं कुछ है। ठीक है अनलॉक करना पड़ेगा फिर। इसको आपको एक बार याद रखना है, वरना प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप भूल जाते हो आगे टारगेट की आईपी एड्रेस आपको सेट करनी है। ओके वेट, आई थिंक आईपी एड्रेस तो मेरे यहाँ पे दी हुई है, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। ये रही, क्योंकि भूल गया था मैं, ये देखो ये 185, यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं एंड ठीक है, शो ऑप्शंस आर होस्ट सेट हो गया है। अब आर पोर्ट देखो यहाँ पे 80 दिया हुआ है, लेकिन हमारा जो आर पोर्ट है वो डिफरेंट है, 1898 है, ये देखो 1898। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ सेट आर पोर्ट 1898, एंटर करता हूँ शो ऑप्शंस। तो यहाँ देखो दोनों चीजें सेट हो चुकी है, सिंपल एक्सप्लॉइट। अब देखो, अब जैसे ही आगे वाला वेबसाइट जो है वो रिफ्रेश होगा या नहीं भी होगा, ये देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने दिया हुआ है कि सेशन 1 ओपन हो चुका है। ठीक है, लेकिन इनविजिबल है, तो मैं एक बार एलएस करके चेक करता हूँ, नहीं आ रहा है। पीडब्ल्यूडी नहीं आ रहा है। हु एम आई नहीं आ रहा है। एंड हु नहीं आ रहा है, आई थिंक अपने को नहीं मिला। हाँ ओके ओके, हाँ ये देखो अब मिल गया मीटर प्रिंटर। ओके नाउ वी गॉट अ मीटर प्रिंटर एलएस। हाँ ये देखो, थोड़ा सा टाइम लगा अपने को यहाँ पे मीटर मीटर मिलने वाला था। ठीक है, तो मैंने यहाँ देखो मुझे मिल गया है अभी मीटर प्रीटर, यानी आगे वाले वेबसाइट का जो है वो एक्सेस मिल गया। मैंने एलएस किया तो ये देखो xml.rpc.php जितने भी लॉग्स है ये सारे के सारे वेबसाइट की है। ठीक है, अगर मैं पुट करता हूँ हु एम आई, सॉरी हु एम आई, या ओके आई थिंक मुझे शेल क्लिक करना पड़ेगा। हाँ ये देखो शेल, यानी रूट में एक्सेस करने के लिए हु एम आई। ओके हु, ओके एलएस, ठीक है cd स्लैश प्लस। ओके बेसिकली तो मुझे एक्सेस मिल चुका है यहाँ पे, शेल का भी एक्सेस यहाँ पे जीरो चैनल चैनल जीरो दिखा रहा है। ऐसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक सी वाई एस, ठीक है। मीटर मीटर तो मुझे मिल चुका है फिलहाल। यहाँ पे अगर मैं एलएस करता हूँ तो देखो यहाँ पे जितनी भी ये जो फाइल्स है वो सारी फाइल्स हमारे इसकी है, क्या कहते हैं, हमारे मशीन की है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल हमें एक्सेस मिल चुका है। ठीक है, तो ये जो है हमारा वेबसाइट का एक्सेस से हेल्प करोगे तो आई थिंक हेल्प कमांड यहाँ पे शो करेगी। देख लेते हैं करती है नहीं करती हेल्प। हाँ देखो हेल्प कमांड यहाँ पे शो कर रही है। ठीक है, सिस इन्फो, सिस्टम की इंफॉर्मेशन यहाँ देखो मिल चुका है। कंप्यूटर कौन सा है, लैम्पियो। ठीक है, मतलब सक्सेसफुली हमने एक्सेस कर लिया है। दैन और काफ़ी सारे यहाँ पे ये है, क्या कहते हैं अपना, कमांड्स है। ठीक है, तो फिलहाल मुझे यहाँ पे मीटर मीटर मिल चुका है, मतलब मैंने लैम्पियो को एक्सेस कर लिया है। ठीक, तो ये है हमारा लैम्पियो का सीटीएफ। अगर आपको किसी भी वेबसाइट पे द्रुपल दिखता है तो आप उस पर रिपोर्ट कर सकते हो, अगर वो वल्नर, अगर वो रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर है तो आपको अच्छी खासी बाउंड्री मिल जाती है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ लैम्पियो उतना ही है। एक बार लैम्पियो मशीन डाउनलोड करना और एक बार ट्राई करके देखना सारी चीज़ें। ठीक है,
तो नेक्स्ट सेशन में मैं दूसरे मशीन्स आपको दिखाऊंगा कि या रिकॉर्डिंग जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे मैं डायरेक्ट रिकॉर्डिंग्स ही आपको सेंड कर दिया करूँगा।